गाइस वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और मैं अभी हूँ बेंगलोर में और मुझे बेंगलोर में लगभग आए हुए हो गए हैं 15 से 20 दिन। और काफ़ी दिन से मैं कहीं बाहर निकला नहीं था, तो आज का प्लान ये है कि हम लोग जा रहे हैं। एक पास में एक डैम है वहाँ पर। वो डैम बेसिकली जो साइकिलिस्ट हैं उनके पीछे काफ़ी फेमस है। तो मॉर्निंग में वहाँ अगर आप जाओगे तो काफ़ी सारे साइकिलिस्ट दिख जाएंगे। जैसे कि अपना पुणे में खड़कवासला डैम है, वैसा ही ये डैम है। और इस डैम का नाम है मुनियांगरा डैम। और अभी टाइम हो रहा है लगभग 2 बज रहे हैं। अभी बज रहे हैं लगभग 2। तो हमारा प्लान ये है कि अंधेरा होने से पहले हम लोग वहाँ से वापस निकल आएंगे। तो वहाँ पे हमको लगभग 2 से 3 घंटे बिताने को मिल जाएंगे इजीली। तो लेट्स गो और देखते हैं कि कैसा है डैम। बेंगलोर में आने के बाद मुझे एक डिफरेंस ये दिखा कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ऑलमोस्ट 95% लोग मास्क पहन रहे हैं। ये अच्छी बात है कि लोग अभी भी चीज़ों को समझ रहे हैं और चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। हम लोग इस डैम इसलिए और जा रहे हैं, एक तो सबसे पहली बात तो काफ़ी सुंदर है, काफ़ी खूबसूरत है। दूसरी चीज़ कि काफ़ी पास है, जैसे कि मैंने बताया कि 35 किलोमीटर्स ही है। और वहाँ पे हम लोग स्कूटी से भी जा सकते हैं, क्योंकि मेरी बाइक की अभी सर्विस भी होना बाकी है। और उसकी जो बैटरी थी वो पूरी डिस्चार्ज हो चुकी थी, बिकॉज पूरे 1 साल से वो चालू नहीं हुई है। दूसरा रीज़न ये था कि किसी पास जगह जाना था। और तीसरा रीज़न ये था कि काफ़ी कम एक्सप्लोर्ड है, तो वहाँ काफ़ी कम लोग मिलेंगे, तो विच मीन्स इट इज़ सेफ। ये वाला रोड जाता है नेशनल पार्क के लिए शायद, है ना। और यहाँ ये देख है ना, यहाँ राइट जाना है। तो अगर आपको बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क जाना है तो जैसे कि अगर वीडियो में आया होगा तो स्ट्रेट जाना है उसके लिए। और इस मुनियांगरा डैम के लिए आपको राइट लेना है। अब हम पहुंच चुके हैं डैम के पास, जो गांव है वहाँ पर रास्ता नहीं समझ में आ रहा है कि डैम के लिए कौन सा है, तो वो पूछ लेते हैं। नहीं, यहाँ से रास्ता है भैया डैम के लिए। यही है रास्ता डैम के लिए, तो चलते हैं और पार्क करते हैं गाड़ी को जहाँ पर भी सही जगह मिलेगी। यहाँ पे पार्क की हुई है हमने अपनी स्कूटी। इसके बाजू में ही डैम है, मुश्किल से यहाँ से अराउंड 100 मीटर ही होगा। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं डैम पे और अभी टाइम हो रहा है लगभग 3 बज रहे हैं। तो 1 घंटा लगा हमको पहुँचने में, जो गूगल मैप से बताया था उतना ही लगा। बिकॉज जो आखिरी का जो 4 से 5 किलोमीटर का पैच है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, सह लेना थोड़ा। लेकिन वर्थ है ये जगह इतनी दूर आने का। दूर तो नहीं, खैर पास ही है। अराउंड हमारे घर से 35 किलोमीटर था, लेकिन अगर आप एयरपोर्ट के साइड से या फिर माराथली साइड से आ रहे हो तो आपको 40-45 किलोमीटर पड़ेगा। लेकिन वर्थ है जगह आने की। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में डैम कैसा है। तो गाइस यहाँ पे 2 ब्रिजेज़ हैं, एक पे तो मैं अभी खड़ा हुआ हूँ और दूसरा ब्रिज वो है सामने। तो अब वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं इस डैम का जो सीन है वो वहाँ से कैसा दिखता है। चलिए चलते हैं। So this is how it looks from the second bridge. It is almost similar, बट जो पानी की आवाज़ पड़ रही है ना कानों में, सच में
It is so much soothing. साइड में है फील्ड्स जो कि गांव वालों की हैं और राइट साइड में है डैम जैसे कि आपको दिख रहा है। और यहाँ से जो नियरेस्ट शॉप है वो है विलेज में। तो आई विल सजेस्ट यू टू ब्रिंग योर ओन फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर। तो गाइस ये था मुनियंगरा डैम और काफ़ी अच्छी और काफ़ी साफ़ जगह है। और अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आप ऑफिस वर्क से कभी ब्रेक लेना हो और विद इन ए सिटी कोई जगह आप ढूंढ रहे हो तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट लोकेशन है, बिकॉज विद इन ए सिटी है और आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको यहाँ आना है तो मैं इस जगह की लोकेशन मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा वीडियो के, तो आप उसको रेफ़र करके आ सकते हो। तो काफ़ी अच्छी जगह है और यहाँ पे अभी आपको वीडियो में दिखाई होगा कोई लोग नहीं थे यहाँ पे। तो अब लास्ट में मैं ये कहूँगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और मेरी वो मोटिवेशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।